द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल whose angles are in the ratio 5, 3 and 10। आपसे एंगल की वैल्यू नहीं पूछा है, वो पूछना चाह रहा है आपसे डिफरेंस किसके बीच का, बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आपके पास एंगल नहीं दिया है आपको, तो 5, 3 और 10 ये 3 का रेशियो दिया है। एंगल्स जो हैं वो इस रेशियो में हैं। आपको बताना है ये जो बिगेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल है, और ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। अगर रेशियो का डिफरेंस देखें तो 10 - 3 7 है, तो रेशियो में डिफरेंस 7 है। तो एक तो बात ये मुझे समझ में आती है कि जो आंसर आएगा वो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो इसमें 4 में से एकमात्र आंसर 7 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है 70 डिग्री। तो ऐसे अगर मैं स्मार्टली यूज़ करूँगा तो मुझे 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस के साथ जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि 5, 3 और 10 इनका रेशियो है। तो अगर मैं इनका सम करूं तो 5 + 3 + 10 ये हुआ 5 और 3 8, 8 और 10 18। तो 18 की वैल्यू 180 है। 180 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 18 अगर 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसे कैंसिल कर दें, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। तो जब 1 की वैल्यू 10 डिग्री है तो आपके जो ट्रायंगल के एंगल हैं वो हैं 5, 3 और 10 के फॉर्म में, उसके रेशियो में। तो 5 की जो वैल्यू है वो 50 हो गई, 3 की वैल्यू 30 हो गई और 10 की वैल्यू 100 हो गई। तो इस ट्रायंगल के जो 3 एंगल होंगे वो 50, 30 और 100 हुए। सबसे बड़ा ट्रायंगल एंगल इसमें हुआ 100 डिग्री, सबसे छोटा एंगल हुआ इसमें 30 डिग्री। दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 70 डिग्री। ऑप्शन 4 70 डिग्री है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो तरीका है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बेसिक से करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है, वो इस पूरे मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर आपने पूरी प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, आपका कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही 1 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा बहुत सिंपल सा चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट 10 है, स्मॉलेस्ट 3 है, रेशियो में इसका डिफरेंस 7 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कोण आएगा तीसरा, वो कोण 7 के मल्टीपल में ही आएगा। तो 7 के मल्टीपल में इसमें ना तो 20 है, ना 30 है, ना 50 है, एक मात्र आंसर 70 है जो 7 का मल्टीपल है। तो इस तरह से कुछ स्मार्ट मूव्स करके आप अपने क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हैं।